वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। जैसे कि आपको पता होगा, करंट अफेयर की जो श्रृंखला हमारी प्रतिदिन चलती रहती है, उसी श्रृंखला में आपका बहुत जोरदार स्वागत है। तो हम एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास का आगाज़ करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन कोट क्या निकल कर आता है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता। कौन कहता आसमां में सुराग नहीं होता, अरे एक पत्थर तवियत से उछालो तो सही यारो, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास का क्या कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने एम्पायरों के लिए कौन सी श्रेणी आपकी पेशकश की है। कौन सी श्रेणी, तो वो निकल कर आती है आपकी A+ श्रेणी। जो A+ श्रेणी है, इस श्रेणी में क्या रहेगा कि इसमें जो हमारे एम्पायर रहते हैं उसमें आपका टॉप 10, कौन से आपके टॉप 10 जो एम्पायर हैं वो इसमें रहेंगे। और इन एम्पायर की 40,000 रुपये पर डे की क्या रहेगी, इसमें सैलरी रहेगी। और अगर B क्लास के देखे जाएँ, B और C क्लास वाले, तो इनकी 30,000 रुपये पर डे की क्या रहेगी, इसमें सैलरी रहेगी। तो ये हमने क्या, A क्लास वाले जो हमारे एम्पायर हैं, उन एम्पायरों के लिए हमने कौन कौन से आएंगे A+ वाले, तो वो आएंगे हमारे ऊपर के जो सबसे टॉप रहेंगे, टॉप 10 हमारे एम्पायर आएंगे A+ में। अब हम बात करते हैं किसकी, बीसीसीआई की। बीसीसीआई का हम देखते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या निकल कर आता है, फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो निकल कर आती 1928। और इसका हेडक्वार्टर हमसे पूछे तो क्या आता है आपका मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम आपका निकल कर आता है मुंबई। आपसे इसका हेड अगर पूछे तो कौन निकल कर आते हैं, सौरभ गांगुली। कौन है, सौरभ गांगुली निकल कर आपके आते हैं। और सेक्रेटरी, जिसे अपन क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं, वो आते हैं आपके कौन, जय शाह। कौन है, सचिव जय शाह निकल कर आते हैं। और जय शाह ही आपके ACC के एशियाई क्रिकेट काउंसिल के भी निकल कर आपके आते हैं। और ICC की अगर हम बात करें, ICC की निकल कर आती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC की अगर स्थापना पूछी जाए तो क्या आती, 1909। हेडक्वार्टर आपसे पूछ लें तो दुबई UAE इसका निकल कर आता है। और हेड ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले इसके हेड है, किसके, आपके ICC की। एक बार और फिर से मैं रिकॉल करता हूँ प्रश्न आपका कि हाल ही में बीसीसीआई ने एम्पायरों के लिए कौन सी श्रेणी आपकी क्या की है, पेश किया, तो वो निकल कर आता A+ वाले में आपको जो टॉप 10 के एम्पायर रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, वहाँ पर जो टॉप 10 के एम्पायर रहेंगे उनके लिए 40,000 रुपये पर डे आपकी तनख्वाह दी जाएगी। और आपके जो B+ और C+ के रहेंगे उनके लिए 30,000 रुपये आपकी दी जाएगी। और बीसीसीआई की हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928, हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। हेड आते हैं निकल कर सौरभ गांगुली, सचिव हैं आपके कौन, जय शाह। और ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909, हेडक्वार्टर है आपको दुबई UAE। और हेड निकल कर आते हैं इसकी ग्रेग बार्कले। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है। सबसे पहले जो कारगिल की घटना घटित हुई थी कब, आपकी 26 जुलाई सन 1999। 26 जुलाई 1999। कौन कौन, भारत और आपका पाकिस्तान के बीच, किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये घटना आपकी घटित हुई थी। अगर इस घटना का आपका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पूरा नाम क्या निकल कर आता, ऑपरेशन विजय। क्या निकल कर आता, ऑपरेशन विजय आपका निकल कर आता है। और आपसे पूछ ली जाए ऑपरेशन विजय हो गया आपका, कारगिल जिले की स्थापना, कारगिल एक जिला भी है, कारगिल जिला कब बना, सन 1969। सन 1969 में क्या बना आपका, कारगिल जिला आपका बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाकिस्तान से घुसपैठी, कौन, जो पाकिस्तान से घुसपैठी कहाँ भारत में आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, भारत में आ रहे
थे उनके लिए एक कोड था, उस कोड का नाम क्या था आपका? बद्री। क्या कोड था? बद्री था। और इसमें लगभग कितने सैनिक शहीद हुए थे? तो वो निकल कर आते हैं आपके 500 प्लस सैनिक क्या हो गए थे? इसमें शहीद हो गए थे। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन विजय प्रथम और एक पूछ लिया जाए ऑपरेशन विजय द्वितीय, तो ये हुआ था 1961 में और ये कब हुआ था? 1999 में। तो दोनों आपके कैसे निकल कर आते हैं? अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से निकल कर आते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? आपका 26 जुलाई को आपका ये दिवस मनाया जाता है। एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ कि कारगिल विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है, और इसी दिन प्रधानमंत्री जो भारत का PM होते हैं उनके द्वारा इंडिया गेट पर, कहाँ आपका? इंडिया गेट पर जो हमारे शहीद हैं उन्हें क्या दी जाती है? आपकी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। किसके लिए? जो हमारे वीर सैनिक हैं, वीर सैनिकों के लिए जो कारगिल में आपके क्या हुए हैं? शहीद हुए हैं। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में एक घटना घटित हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का कितने दिन का युद्ध चला था? 60 दिन का युद्ध चला था, जिसमें भारत क्या हो गया था? आपका जीत गया था। भारत ने क्या विजय प्राप्त यहाँ पर की थी, इसी कारण इसे कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में किसने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड का आपका गठन किया है? तो वो निकल कर आते हैं आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन से मंत्री हैं आपके? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका गठन किया है। अमित शाह जी की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं? ये गृह मंत्री आते हैं। निर्मला सीतारमण जी की हम बात करते हैं, ये कौन है? आपकी वित्त मंत्री हैं, और ये आते हैं निकल कर आपके प्रधानमंत्री। हम बात करते हैं तीनों सेनाओं की, क्योंकि त्रिसेवा रत्न मतलब ये तीनों सेनाओं से संबंधित है। अगर हम बात करें आपकी थल सेना, और हम देखें कौन सी? जल सेना, थल सेना, जल सेना, और आती है आपकी कौन सी? वायु सेना। इन तीनों सेनाओं की हम बात करते हैं। तो थल सेना की स्थापना अगर देखी जाए तो क्या निकल कर आती है? 1 अप्रैल सन 1895। और थल सेना की हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आती है? 26 जनवरी सन 1950। और वायुसेना की हम बात करते हैं तो 8 अक्टूबर सन 1932 इनकी स्थापना दिवस है। अगर थल सेना अध्यक्ष की हम बात करते हैं, थल सेना कौन निकल कर आते हैं? आपके मनोज पांडे। कौन निकल कर आते हैं? आपके मनोज पांडे। कौन से वाले? आपके थल सेना अध्यक्ष। और हम अब अगला कौन सा आ रहा है? आपका जल सेना आ रहा है। अगर जल सेना की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं? आर हरि कुमार। कौन हैं? आर हरि कुमार इसके हेड आते हैं। और वायुसेना की हम बात करते हैं तो वायुसेना की कौन निकल कर आते हैं? आप विवेक राम चौधरी। कौन हैं? विवेक राम चौधरी हैं आपके वायुसेना के, और ये निकल कर आते हैं आपके जल सेना के। तो ये तीनों कैसे थे? आपके थोड़े महत्वपूर्ण आपके थे। अगर हम दिवस देखें, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और जल सेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना की हम बात करते हैं तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है। क्लियर है ना? आ रहा है समझ कि आपका थल सेना, वायुसेना एंड आपकी जल सेना, तीनों सेनाओं के हमने बारे में जाना कि थल सेना की स्थापना आपकी 1 अप्रैल सन 1895 और इसके हेड निकल कर आते मनोज पांडे। और हम देखें इसका दिवस कब मनाया जाता? थल सेना दिवस तो मनाया जाता 15 जनवरी को। वायुसेना की हम बात करें 26 जनवरी सन 1950, इसके हेड निकल कर आते हैं आर हरि कुमार। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वायुसेना की 8 अक्टूबर सन 1932 और इसके हेड निकल कर आते हैं कौन? आपके विवेक राम चौधरी। और इसका दिवस मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। एक और दिवस आता है जो 23 कब मनाया जाता है? जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस।
इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने कैनरा AI मोबाइल लॉन्च आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन किसकी बात चल रही है आपकी कि कैनरा AI, सॉरी AI नहीं है, A1 है, A1 क्या है आपका A1 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका देखो ऐप में ही नाम लिखा हुआ है क्या आपका कैनरा, तो कौन सी बैंक निकल कर आएगी आपकी कैनरा बैंक निकल कर आएगी। इसमें कोई आपकी शक या संदेह या गुंजाइश आपकी नहीं है, क्योंकि ऐप में ही लिखा हुआ आपका कैनरा, तो क्या आ गया आपका कैनरा बैंक ने। अगर हम SBI की बात करें तो SBI की स्थापना निकल कर आती है 1 जुलाई सन 1955, क्या आती है 1 जुलाई सन 1955। अगर इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ निकल कर आता है, मुंबई। और इसके हेड हम देखें तो कौन आते हैं, दिनेश कुमार खारा। कौन है, दिनेश कुमार खारा। HDFC के हम देखें तो क्या निकल कर आता 1994, और हेडक्वार्टर है इसका भी आपका कहाँ, मुंबई। और हेड आते हैं आपके शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन इसके हेड आती हैं निकल कर। और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो 1993-94 में इसकी स्थापना है। हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो कहाँ निकल कर आता है इसका, मुंबई। और हम अगर हेड देखें, किसकी हेड की बात चल रही है आपकी एक्सिस बैंक की, तो कौन आते हैं, अमिताभ चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी हैं इसके कौन, हेड हैं। इसके बाद कैनरा बैंक की अगर हम बात करते हैं तो कैनरा बैंक की अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना आती है 1906, इसकी स्थापना 1906। हेडक्वार्टर निकलकर इसका आता है आपका बेंगलुरु, इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर आता है निकलकर बेंगलुरु। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि कनाडा बैंक के हेड कौन निकलकर आते हैं तो कौन आते हैं आपके लिंगम वेदकांत। कौन आते हैं, लिंगम वेदकांत निकल कर आते हैं इसके आपके हेड। तो हमने सारी की सारी बैंक के क्या कर ली आपकी कवर कर ली। तो क्या है आपका हाल ही में कैनरा A1 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो वो निकल कर आती है आपकी कैनरा बैंक, क्यों कैनरा है। फिर हम बात करते हैं SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर आपका मुंबई, हेड आते हैं दिनेश कुमार खारा। और आपका HDFC की बात करते हैं, HDFC बैंक का फुल फॉर्म निकल कर आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1994, हेडक्वार्टर आपका मुंबई, हेड आते हैं आपके शशिधर जगदीशन। और एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो 1993-94, हेडक्वार्टर है मुंबई, हेड निकल कर आते हैं अमिताभ चौधरी। और कैनरा बैंक की बात करते हैं, क्या निकल कर आती है, स्थापना 1906, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु और हेड निकल कर आते हैं इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु और हेड कौन है इसके, लिंगम वेद प्रकाश प्रभाकर। कौन निकल कर आते हैं, लिंगम वेद प्रकाश प्रभाकर, और लिख लेना आप प्रभाकर भी हैं ये, ठीक है। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO कौन आपके बन गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसके हैं, आपके पेटीएम के, ये किसके हैं, आपके पेटीएम के हैं। और पेटीएम पेमेंट सर्विस, पेटीएम जो पेमेंट सर्विस है इसके CEO कौन बन गए हैं, आपके नकुल जैन। कौन बन गए हैं, नकुल जैन। अगर अजय बंगा को देखा जाए तो अजय बंगा कौन निकल कर आते हैं, आपके मास्टर कार्ड के CEO, किसके, मास्टर कार्ड के CEO। और भावेश अग्रवाल को देखा जाए तो ये किसके आते हैं, निकल कर आपके ओला के। और अगर हम देखें और भी विभिन्न संस्थाएं हैं, उन विभिन्न संस्थाओं के अगर हम CEO देखें तो जैसे आपके गूगल, TCS, किसका देखा जाए, TCS, ट्विटर के देखो आप, और फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, इनके सभी के अगर हम CEO देखें तो जैसे आपके गूगल के CEO कौन है, आपका सुंदर पिचई। कौन है, सुंदर पिचई निकल कर आते हैं गूगल के CEO। TCS के देखा जाए तो राजेश गोपीनाथन। कौन आते हैं, राजेश गोपीनाथन, ये इसके आते हैं। ट्विटर के देखा जाए तो ट्विटर के कौन आते हैं, आपके निकल कर पराग अग्रवाल ट्विटर के हैं। फेसबुक का देखा जाए तो कौन है, मार्क
बर्ग। और अमेजोन के देखा जाए तो कौन आते हैं आपके, टिम कुक। अमेजोन के कौन हैं आपका, नहीं अमेजोन के एंडी जेसी। अमेजोन के कौन आते हैं, एंडी जेसी। और अगर एप्पल का देखा जाए, एप्पल के कौन आते हैं आपके, टिम कुक। टिम कुक हैं आपके एप्पल के। तो क्लियर है, ये हमने विभिन्न संस्थाओं के क्या देखे, आपके सीईओ देखे। आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने आपका शपथ ली। इंपॉर्टेंट नंबर है आपका 15वीं। और 15वीं वर्तमान में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देखा जाए तो पहली महिला क्या निकल कर आती हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और रामनाथ कोविंद की देखा जाए तो ये कौन से नंबर के आते हैं, आपके 14वें नंबर के आते हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति बन रहे हैं अब, उन्होंने इन्हीं के लिए क्या किया, आपका रिप्लेस किया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को देखा जाए तो ये कौन सी आती, 15वें नंबर की। और दूसरी महिला कौन, दूसरी महिला राष्ट्रपति निकल कर आती हैं द्रौपदी मुर्मू। और देखा जाए दूसरी महिला राष्ट्रपति हो गई द्रौपदी मुर्मू। और अगर हम देखें तो पहली महिला आदिवासी कौन है, पहली महिला आदिवासी। पहली महिला आदिवासी निकल कर आती हैं। और देखा जाए तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, सबसे युवा राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन निकल कर आई हैं, आपकी द्रौपदी मुर्मू। और ये देखा जाए तो ये कौन से हैं, पहले राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन निकल कर आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि दूसरी महिला राष्ट्रपति निकल कर आती हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति निकल कर आती हैं, और सबसे युवा राष्ट्रपति आती हैं। अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो क्या है आपका 20 जून सन 1958। और अगर जन्म स्थान मतलब प्लेस पूछ लिया जाए तो क्या आती है, मयूरभंज उड़ीसा आपका निकल कर आते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए और इनके बारे में तो ये कौन आती हैं, पूर्व राज्यपाल। कौन है, पूर्व राज्यपाल कहाँ की रह चुकी हैं, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन, आपके द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है ना इतना आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपका संविधान से क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है वो हम संविधान की दृष्टि से देखेंगे, जो स्टैटिक जीके आपका कवर करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे आपका। तो आगे देखें आप, आगे क्या आएगा निकल कर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि आपका आर्टिकल क्या है, आपके अनुच्छेद, जैसे आपका आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, आपका 60 और निकल कर आते हैं 61। ये सारे के सारे आर्टिकल किससे संबंधित हैं, आपके राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो इनमें हम देखेंगे आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, आपका पद से संबंधित है। आर्टिकल 53 देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, प्रधानता से। किससे संबंधित है, प्रधानता से संबंधित है। आर्टिकल आपका 54 देखा जाए तो ये किससे, आपका निर्वाचन से। और आर्टिकल आपका 55 देखा जाए तो 55 किससे संबंधित है, आपका कोटा से संबंधित है, इनकी रीतियों से संबंधित है। और आर्टिकल ये 56 देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, आपका कार्यकाल से संबंधित है। और 57 देखा जाए तो ये किससे, आपका दोबारा नियुक्ति से है। और 58 अगर देखा जाए तो 58 किससे है, आपका निकल कर आता है योग्यता। किससे है, योग्यता से निकल कर आता है 58। और आपका 59वां देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, आपका राष्ट्रपति संबंधित शर्त, राष्ट्रपति के शर्त से संबंधित है। इसके बाद 61वां देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, आपका शपथ। और 60वां है आपका शपथ। और 61वां किससे आता है निकलकर, महाभियोग। किससे है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं, उससे है। इसके बाद हम देखेंगे 72, हम देखेंगे 143, हम देखेंगे और 352, 300 आपका 56 और 360, ये 5 और राष्ट्रपति से संबंधित हैं। और एक और आता है आर्टिकल 85, ये भी आपका नहीं, आर्टिकल 85, हाँ आर्टिकल
108, एक आएगा 85 और एक आएगा आर्टिकल 108। ये भी राष्ट्रपति संबंधित हैं। यहाँ क्या होता है, हमारा राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का क्या कर सकता है, यहाँ पर विघटन कर सकता है। यहाँ पर राज्यसभा प्लस आपकी लोकसभा की संयुक्त बैठक आपका बुला सकता है और 72 के तहत उससे क्या रहता है, क्षमादान की शक्ति रहती है, क्षमा कर सकता है। और 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, आपका परामर्श वो यहाँ पर ले सकता है। 52 के तहत क्या होता है, आपातकाल। 52 के तहत क्या निकल कर आता है, आपका आपातकाल आता है। और 56 के तहत क्या निकल कर आता है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आता है। और आपका देखा जाए 60 के तहत वित्तीय राष्ट्रपति शासन आता है। यहाँ क्या आता है, राष्ट्रपति शासन, और यहाँ क्या निकल कर आता है, वित्तीय शासन। तो ये किससे संबंधित चल रहे थे, सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप उन सारे के सारे आर्टिकल हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहाँ पर।